दो तीन हल्ला बोल। सफलता की पहली सीढ़ी टेंशन मुक्त, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हवाबाजी नहीं होगी, राइट है ना। या एनटीए भाई इन चीजों को ज्यादा प्यार दे रहा है, तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं कि हाई वेटेज या मोस्ट वेटेज वाली जुगाड़ अगर उनके हाथ लग जाए तो सर कम से कम एक मिनिमम सिक्योर हो जाएगा, तो फिर वहां पर चीजें सेट हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। फलाने चैप्टर से कौन सी प्रोफाइल को हम पहली प्रायोरिटी पर रखें। हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे आप लोग, नमस्कार। इससे पहली वाली वीडियो में हमने कुछ मजेदार चीजें डिस्कस करी थी। वो मजेदार चीजें कुछ ऐसी थी, मैंने आपको बताया था दादा कि यस मैथमेटिक्स के अंदर है ना, जो बच्चे थोड़े से मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एक लास्ट मूवमेंट पर थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, तनाव में आ गए हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं कि हाई वेटेज या मोस्ट वेटेज वाली जुगाड़ अगर उनके हाथ लग जाए तो सर कम से कम एक मिनिमम सिक्योर हो जाएगा, तो फिर वहां पर चीजें सेट हो जाएंगी, मजा आ जाएगा। तो इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि मोस्ट वेटेज क्या है। तो जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो मैं उनका रिकॉल भी करा दूंगा कि इससे पहले हमने क्या कहा था। फिर मैंने आपको बताया था कि फलाने चैप्टर से कौन सी प्रोफाइल को हम पहली प्रायोरिटी पर रखें, और इस स्ट्रेटेजी को, इस नियम को बाकी के बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है। यस, तो दादा आइए एक बार मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या कहानी थी। ठीक है, लगभग हमारी जुगाड़ थी 60 से 64 नंबर की। अगर थोड़ी सी इक्का दुक्का गलती भी हो गई तो मान के चलो 50 नंबर की जुगाड़ हम लेके चल रहे थे। जो 99% का एक ब्रैकेट है उसको चालाकी से, तमीज से हम उस ब्रैकेट में एंटर कर सकते हैं। यही हमारी सोच थी। इसी सोच के साथ हमने रिसर्च करी और पूरा डेटा मैं एक रिसर्च के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। उसमें किसी भी प्रकार की कोई हवाबाजी नहीं होगी, राइट। कुछ ऐसा सीन था बेटा। ओके, हाँ, ये कुछ मैंने चैप्टर्स की लिस्ट बनाई थी इससे पहले वाले वीडियोस में। यहां पर एवरेज का मतलब है बेटा कि प्रत्येक शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चन 3D के रहेंगे आपके। ये जे 25 वाले बच्चों को हद से ज्यादा हेल्प करेगा। जिनकी तैयारी बढ़िया चल रही है उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है, और आप बहुत धुआं उठा दो यार आप लोग तो, बिल्कुल राइट। लेकिन जो बच्चे थोड़े से अथास हैं उनके लिए सारी चीजें बनाई गई थी यहां पर। तो देखो एवरेज का मतलब मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन 3D से मिलेंगे, मिनिमम आपको 2 से 3 क्वेश्चन, किस्मत अच्छी रही 3 भी हो सकते हैं, बाकी 2 तो आने ही है। ये सारी हमने एक चीजें बनाई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि सर चैप्टर वगैरह तो दुनिया बता देती है, सारी चीजें हो भी जाती हैं। अब एक चैप्टर का शुरुआत से अंत तक हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस मूवमेंट पर क्या नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कुछ चीजें आपको ऐसी बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि भाई एक नंबर स्वाद आ गया। कैसे? मैंने कहा जनाब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। तो आइए इन चैप्टर्स की एक एक प्रोफाइल के अंदर अटैक करें। कौन सी प्रोफाइल के कौन से कॉन्सेप्ट के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मार्केट में, है ना, या एनटीए भाई इन चीजों को ज्यादा प्यार दे रहा है। तो वो सारी चीजें आपके सामने एक एक करके मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहली कहानी की बेटा हम बात करते हैं। हमारी सबसे पहली कहानी और मजेदार कहानी जनाब है वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा में तुम बहुत कुछ पढ़ते हो, लेकिन इसमें तुम्हारे जो काम का है वो है वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। एवरेज का मतलब है 1.25, राइट, यानी कि मिनिमम एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी का जो 0.25 है वो इसने क्या करा ना, सारी शिफ्ट 20 की 20 शिफ्ट में इन्होंने कैसे इसको देखा है, 20 की 20 शिफ्ट में इस टॉपिक का 72% वेटेज था। 24-23 में से कुछ, राइट, 20 शिफ्ट होती है। अच्छा, तो 1.25 का मतलब है कि एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहेगा। जैसे एक किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ गया, दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ गए, तो उनका एवरेज लिया है। तो आप मान के चलें लगभग 2 क्वेश्चन आपको प्रत्येक शिफ्ट में मिलने वाले हैं। मिनिमम एक तो मिलने वाला है, किस्मत अच्छी रही तो 2 और बढ़िया रही तो 3। तो टॉपिक आपको, यस, टॉपिक आपको कौन सा लेना बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। बाकी का आपको बहुत ज्यादा अटरम शटरम ये सारी छोटी छोटी बदतमीजी देखने की जरूरत नहीं है, राइट। कहानी में स्वाद आ रहा होगा, चीजें सेट हो रही होंगी। आइए जनाब नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो 0.3 यानी कि दादा एक क्वेश्चन का तिहाई हिस्सा ही हमारे हाथ में लगा। यानी कि सर इसका मतलब यह है कि कई बार शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन देखा गया, कई बार नहीं भी देखा गया। हाँ, इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो सकता है। इससे स्पेशली क्वेश्चन आ जाए वो थोड़ा सा मुश्किल था। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वेक्टर अलजेब्रा को अगर मुझे कंट्रोल में लेके आना है, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन की जुगाड़ मुझे अटैक करना है, तो भैया मेरे लिए सबसे मजेदार है ये वाली जुगाड़, राइट। इसको हाँ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। आइए साहब 3D की बात करें बेटा। 3D में सबसे बढ़िया दिस इज दी, कहते ना भैया इसने बहुत लंबा छक्का मारा पहली बॉल पे। कैसे? लाइन एंड स्पेस, है ना, लाइन इन स्पेस। तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ आता है,
बाकी का फिर आपका वो पैरेलल वेक्टर्स और दो लाइन स्क्यू इंटरसेक्ट करेंगी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रोजेक्शन, ये छोटी छोटी चीजें आ सकती हैं। तो एवरेज 1.8 यानी 84% का वेटेज था 24 में, राइट। अगर सारी शिफ्ट को हम डिवाइड करके देखें दादा तो 84% हिस्सा यहां पर इसने अटूट हिस्सा निभाया है, वो है लाइन इन स्पेस। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा स्ट्रेट लाइन को डील करना। डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन क्वेश्चन, हाँ ये तुम कहोगे सर ये थ्योरी का हिस्सा है, मैंने कहा बिल्कुल थ्योरी का हिस्सा, लेकिन यहां से इंडिविजुअली इसी टॉपिक से क्वेश्चन आना सर थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात है, जो कि हो नहीं रहा। तो देखो यहां पर बहुत 10% वेटेज है, तो हमारी प्रायोरिटी को सबसे पहले लाइन को हम डील करेंगे, स्ट्रेट लाइन को डील करेंगे। स्ट्रेट लाइन के अंदर शॉर्टर डिस्टेंस वाला ही कंफर्म हो गया, बाकी के थोड़े से उसके अराउंड जो भी चीजें हैं वो भी देखेंगे, राइट। तो ऐसे करके बेटा यहां से 3 क्वेश्चन उठा सकते हो। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज वाला जो मसाला है 80% का योगदान है। मैंने कहा हाँ जनाब, हम समझदारी का परिचय देंगे, यहां पर हम चालाकी का परिचय देंगे। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आज ये है कि हम कितने समझदार हैं, समझ रहे हो। इस समय पर हमारी उंगली सिर्फ हम ही पकड़ेंगे, हमें कोई बचाने वाला नहीं है। यस, हम गहरी सी बढ़िया प्यारी सी एक सांस लेंगे और अपने आप को इस स्टेज पर बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम अकेले हैं, समझ रहे हो कि नहीं। यस, तो आइए दादा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का 80% वेटेज है, एवरेज 1.7। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 1.7 क्वेश्चन आया है। सर 1.7 तो आ ही नहीं सकता। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि इसने सारी शिफ्ट को मिला के डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि एक तो कंफर्म है, किस्मत अच्छी रही तो 2, और किस्मत अच्छी रही तो 3। मतलब इसके अंदर ऐसा भी हुआ होगा कि भाई एक शिफ्ट में कुछ नहीं आया, बट हालांकि ऐसा नहीं है, एक शिफ्ट में 1 आया और किसी और शिफ्ट में 3 आ गए, वो भी चलेगा। लेकिन आप मिनिमम 1 मान के चले, 0.7 वाला जुगाड़ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, न्यूटन लेबनीज यानी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वाला जो होता है ना, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, इसका वेटेज बहुत कम है, बहुत कम है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो उसको देख सकते हो, और अगर तुम्हें कंठस्थ कुछ मार्क्स चाहिए कि भैया मेरे हाथ में या मेरी झोली में ये नंबर तो गिर जाए, तो उसके लिए जनाब आपको प्रॉपर्टीज को पहले प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन की जुगाड़ लगभग हो जाएगी। पक्की बात। चलो साहब, नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट कहानी की बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारे लिए सबसे मजेदार चीज है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल एंड होमोजीनियस। सर यहां से एक क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन मेरी झोली में आ रहा है, यानी कि सर 24 की बात करें, 24 के डेटा की बात करें तो भैया 55% का योगदान था इस कहानी में, राइट। और फिर दूसरी बात करें तो सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE, उसका सर 0.75, यानी यही 2 टॉपिक मुझे पढ़ने हैं। अब मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, जो बच्चे जिनको थ्योरी आती भी है और नहीं भी आती है। दादा आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, एक क्वेश्चन नहीं आया ऑर्डर का, तो आज तक इतिहास में क्वेश्चन नहीं आया। 1-2 साल, 2002 में आया था, बीच में 1-2 बार आया था बस। डिग्री का क्वेश्चन नहीं आया, फॉर्मेशन का क्वेश्चन नहीं आया, हम काय को पढ़े उनको। तो आज मैं वही कह रहा हूं, आज जो तुम्हारी एक बहुत मोटी सी किताब या बहुत मोटे से नोट्स है ना, बड़ी चालाकी से आप उनको यस एक कंट्रोल में लेके आ सकते हैं, और वो तुम्हारी बेटा बहुत अच्छी से मदद कर सकते हैं, राइट। ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो। टूटने का नहीं यार, मैं पहले भी कह चुका हूं वो चीज, हारना तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं, राइट। जिंदगी भाई यही है, ऐसे ही चलते जीवन, लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, डटे रहो मैदान में बस, राइट। भाई जनाब ये कहानी आपको समझ में आ गई। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम वेरिएबल सेपरेबल वाले टॉपिक को पढ़ लेंगे, होमोजीनियस वाले टॉपिक को पढ़ लेंगे, LD हमारी इच्छा होगी तो हम पढ़ लेंगे, अदरवाइज नहीं भी। बाकी का 2 क्वेश्चन आपसे देखो, एक यहां से एक यहां से, 2 क्वेश्चन आपकी झोली में पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है साहब, ऑर्डर आर्डर डिग्री इनको गोली मारो, इनके पढ़ने की भी आवश्यकता न करे। ठीक है साहब, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज में भैया 31% यानी 0.6 का वेटेज है एपी का। इसमें बहुत कुछ है, एपी के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो एपी में 0.6 क्वेश्चन इन ईच शिफ्ट। सर ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब बेटा ये है कि मान के चलो एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया, दूसरी में नहीं आया, काइंड ऑफ, है ना। तो ये किस्मत वाला गेम है, लेकिन फिर भी अगर हमें प्रिपेयर्ड होना है और चालाकी से और तमीज से चीजें खेल के चलनी है तो मैं एपी का ये पूरी जुगाड़ पानी पढ़ के जाऊंगा। जीपी का वेटेज भी थोड़ा उतना ही है, बराबर ही है। तो देखो एपी और जीपी 2 चीजें कर ली तो एक क्वेश्चन तो तुम्हारी झोली में पड़ गया, राइट। फिर बेटा समेशन, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस वाली बात है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ समेशन वाला जो जुगाड़ है, समेशन ऑफ सीरीज,
यहां से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी आशंका है। एचपी नहीं पढ़ना, एजीपी नहीं पढ़ना, इंडिविजुअली वहां पर हो सकता है कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो जाए, बट हमारी प्रायोरिटी पे एपीजीपी रहेंगे तो एक क्वेश्चन यहां से हम बड़ी आराम से चुरा सकते हैं, राइट। आइए जनाब नेक्स्ट कहानी पे बात करते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। सर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्सी और उसकी प्रॉपर्टीज, यहां से लगभग एक क्वेश्चन की जुगाड़ है, लगभग एक क्वेश्चन की जुगाड़ है सर यहां से। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है। तो मैं दो ही चीजें तुम्हें रिकमेंड करूंगा यहां पर, जिनको अभी थोड़ा सा या जिनकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, तो आप पहले इन चीजों को थोड़ा फोकस करके अच्छा बनाएं, और ये पूरा डेटा की दम पर मैं तुम्हारे सामने रखना चाह रहा हूं, इसको बहुत अच्छा बनाएं, उसके बाद फिर आप चीजों को देखो, राइट। तो भैया ये यहां पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहां से ऐसे करके एक दो क्वेश्चन आप यहां से इजिली उठा सकते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट कहानी पे चलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में तुमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं भाई साहब, उठो जागो और जाके चुपचाप प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और सीरीज का बेसिक वाला जुगाड़ ये पढ़ लो, 1 नंबर की जुगाड़ पर मिल जाएगी, 50% का वेटेज है इसका। हालांकि एक क्वेश्चन यहां से आता है 0.6 लिखा है, बट ठीक है, किस्मत वाले हो तो आपके अकाउंट में एक क्वेश्चन गिर जाएगा, राइट। नेक्स्ट कहानी आती है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर में एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लो बस, बाकी का आर्गुमेंट सलाना ढिमका ये वो और ये ज्योमेट्री इतना बड़ा मैंने खुद लिया है हमारी फाइनल 30 वाली जुगाड़ में, है ना, तो वहां से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डेटा उठाएंगे तो आपका काम सेट हो जाएगा, राइट। तो भैया ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया 50 से 60 नंबर का जुगाड़। अगर तुम इन टॉपिक्स को, इन सब टॉपिक्स को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे खासे तरीके से उस फनल में एंटर कर सकते हो जिसमें तुम्हारा सपना है 99 वाला, 98 तो कहीं नहीं गया, राइट। तो दादा वो चीजें हमें थोड़ी थोड़ी समझनी पड़ेंगी यार, ठीक है दादा, ओके। जो बच्चे इस वीडियो को 11th वाले देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें डिटेल्ड थ्योरी चाहिए या तुम्हें चीजों को बहुत इंजॉय करना है, मैथमेटिक्स से प्यार है, सर इन चीजों से हम बहुत परे हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक स्वाद और एक टेस्ट की जरूरत है, तो भैया मैं तुम्हें बताना चाहूंगा हमारी एक सीरीज है जिसका नाम है फाइनल 30, राइट। कोटा मेंटर के चैनल पर जाओ, कोटा मेंटर के चैनल पर जाओ और उसकी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो, करोड़ों का कंटेंट पड़ा हुआ है, सही बता रहा हूं, बच्चों का बहुत प्यार आ रहा है, वहां जाके चेक कर लो, फाइनल 30 के नाम से, मैथ्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो आप जाके देख सकते हो, आपका कंटेंट क्लियरिटी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, आपके कंट्रोल में आपको मैथ्स दिखेगा, राइट, ठीक है साहब। अच्छा ये पुरानी जो चीजें मैंने आपको बताई थी बेटा, इन पुराने कॉन्सेप्ट में तुम्हें लगता है कि सर आज भी हमें किसी की आवश्यकता है, सर हम हारना नहीं चाहते, हम थोड़ा सा हो गए मोटिवेट, हमें ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सर फिर भी हमें कोई चाहिए यार, यस। तो मैंने कहा था उस समय पर हम लोग जीएमपी दैट इज गाइडेड मेंटरिंग प्रोग्राम, जो कि 20 दिसंबर से हम लोग चालू कर रहे हैं, ऑफलाइन से ऑनलाइन रहेगा। इसमें क्या कराएंगे हम, हमारा टारगेट ये होगा जो हाई वेटेज वाले टॉपिक है इनके कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएं, प्लस उनका डिस्कशन, ये डेली बेसिस पर रहेगा। तो ऐसे मान के चलो हम लोग पीसीएम में तीनों में करेंगे तो आप डेली के लगभग 100-125 क्वेश्चन कर रहे होंगे, है ना। अगर ये 30 दिन भी चल गया तो 3-4 हजार क्वेश्चन की सेटिंग आपकी बन जाएगी बहुत अच्छी तरीके से, है ना। और प्लस आपका डिस्कशन भी होगा, तो थोड़ा बस कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे कोई भी, जब तक मेरा मन अपने आप से नहीं बोलेगा कि भाई यस हम ही करेंगे, किसी को कर सकता है, सकती है, ये भूल जाओ, हम ही करेंगे, ये कंफर्म है, यस। तो दादा उस केस में आपको जीएमपी जो कि 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। हम यहाँ पर हाई वेटेज टॉपिक से क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे उसमें, कुछ नॉर्मल अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी रहेंगे। 25 क्वेश्चन की जो प्रोफाइल होगी वो आपको थोड़ा डुएबल लगेगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का आइटम होगा। 50 मिनिमम आपके चीजें कराई जाएंगी। अब तुम कहो सर पूरा सिलेबस, हाँ पूरा कराएंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि इन चैप्टर्स को डील करवा दिया जाए, राइट। अच्छा जो इसमें नहीं भी आना चाहते तो जो चीजें मैंने पुरानी बताई हैं उनको एक बार आप फोकस कर लो, तो वहां से आपकी कहानी सेट हो सकती है, ठीक है दादा। तो पूरा गेम तुम्हें समझ में आ गया बेटा कि हमारी कहानी का जो तोड़ है। देखो तुम्हें आज जो चीजें, मैं तुम्हें मैथ्स के सारे चैप्टर बता सकता हूं जो अनवांटेड तुमने पढ़े हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। देखो सीखना अच्छा है, मैं ही कहता हूं कई बार कि यार ठीक है, जब हम चीजों को सीखते हैं तो बहुत मजा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन ठीक है हर बार सर हमें आज इस मोमेंट पर सीखने की आवश्यकता नहीं है।
इस मूवमेंट पर हमें कूदने की जरूरत है, इस मूवमेंट पर हमें दौड़ने की जरूरत है। तो आज चतुराई के साथ तुम अपना वो गेट खोल सकते हो IIT NIT वाला। तो आज तुम्हें समझदार होने की आवश्यकता है। अब कई बच्चों के दिमाग में चलता है भाई दिन कम रह गए हैं, हमारा तो हो गया, हम कैसे कर पाएंगे, या सा हम परेशान हो रहे हैं। बेटा ये सब बनावटी बातें हैं, मैं सच बता रहा हूं। एनालिसिस जो होती है ना, वो बहुत तगड़ी चीज होती है। ये जो चीजें मैंने दिखाई है, ये मैंने अपने मन से थोड़ी बोली यार, ये पीछे जो पिछले साल में ऐसा हुआ था वो सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी है कि क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे चीजें। एक बार एक दो क्वेश्चन तो आउट ऑफ क्वेश्चन भी आ रहा है, उनका वेटेज भी बहुत अच्छा है, जैसे हमने AP की बात करी, राइट। तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझनी पड़ेंगी जनाब, राइट। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। ज्यादा आपका टाइम लेंगे नहीं हम, क्योंकि टाइम आपके पास, हाँ टाइम तो बहुत है लेकिन चिंताएं ज्यादा हैं, तो यस ठीक है ना। तो मेरा वही कहना है दादा, आप फ्रेश रहें। सफलता की पहली सीढ़ी टेंशन मुक्त। किसी भी प्रकार की कोई टेंशन तुम्हारे दिमाग में दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए। जितना मुस्कुराओगे उतना कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर तुम्हारे दिमाग में आने वाला है, राइट। कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आ गया, नहीं बना तो नहीं बना, क्या हो गया, ठीक है, हमने अपना काम करा। तो यस, जो बच्चे अभी परेशान बैठे हैं, जागो और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तुम्हें अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा, राइट। बदलाव आएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा, ठीक है भाई, यस। और मैं चाहता हूं कि यस, तुम्हारी तरफ से, यस, कैमरे के बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनकी तरफ से यदि हाँ है तो कमेंट में जरूर लिखें 1 2 3 हल्ला बोल। मैं जोर से नहीं बोल सकता, बट ठीक है, आप जोश के साथ बोल सकते हो। उससे क्या ना, एक एनर्जी पैदा होगी और वो एनर्जी तुम्हें खड़ा करेगी और वो एनर्जी तुम्हारे हाथ में पेन पकड़ाएगी दादा, और आप दौड़ जाओगे, राइट। ठीक है भाई, चलो, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें, वो बहुत जरूरी है ना। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी की किसी भी प्रकार की कोई हेल्प आपको कोटा मेंटर से चाहिए तो वहां कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जरूर आंसर करेंगे, ठीक है भाई। चलो, थैंक यू, जय हिंद।